नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। मानदेय को लेकर सहिया संघ ने सदर अस्पताल में किया जोरदार आंदोलन। आक्रोश में दिखी सहिया कर्मी, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को लेकर कई स्थानों पर लगा शिविर। भारी संख्या में ग्रामीणों ने दिया आवेदन। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीणों से शिविर का लाभ उठाने की अपील। चुनजुका में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सरकारी जमीन का किया गया अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश की प्रशासन से मामले की जांच पड़ताल की मांग। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एसआईटी कैंपस में हुआ समापन। राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी हुए कार्यक्रम में शामिल। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। और पपड़ुआ टांड के न्यू पुलिस लाइन में आयोजित हुआ पुलिस संस्मरण दिवस। शहीद पुलिस कर्मियों को किया गया नमन। पुलिस कप्तान अमित रेणु समेत कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मी रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। सहिया संघ ने शुक्रवार को सदर अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान मांगों की प्राप्ति के लिए हंगामा भी हुआ। बताया गया कि इनके मांगे काफी वक्त से लंबित है, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बकाया मानदेय आदि को लेकर गंभीर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर सीमा देवी, गीता देवी, शुमा देवी समेत अन्य कई सहिया मौजूद रही। हम लोग का पैसा पेमेंट बढ़ा जाए, 18,000 रुपया तनख्वाह किया जाए, हम लोग का अस्थायी किया जाए। और हम लोग का जो 2,000 मिलता था उसमें भी पैसा कट दिया। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? कोरोना के लिए हम लोग काम किए। कोई चीज़ हुआ तो सहिया दीदी को बोला, टीकाकरण हुआ सहिया दीदी को बोला, बच्चा को अथी बुलाना है सहिया दीदी को खोजो, डिलीवरी कराना है सहिया दीदी को बोला। गिरी भरवन का पैसा नहीं मिलता है, हर कुछ का पैसा नहीं मिलता है। हमको मानदेय दिया जाए, हम कुछ नहीं मांगते। तो किन से मांग की आप लोग? हम लोग सीएस से मांगते हैं, सरकार से मांगते हैं, मुख्यमंत्री से मांगते हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बरहरमोरिया पंचायत भवन में शिविर लगाया गया। शिविर में काफी संख्या में पंचायतवासी पहुंचकर अपने अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए, जिसमें हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, केसीसी योजना, सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना, स्वजन पेंशन योजना, फ्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, आवास योजना आदि शामिल है। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, प्रखंड पूनम देवी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी,
मुखिया मुन्नालाल, बीडीओ दिलीप महतो, सीओ रवि भूषण प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद विधायक लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इन्होंने जल्द से जल्द आम जनता की समस्याओं का समाधान करने हेतु अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए। इस बाबत सदर विधायक ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार खुद चलकर आपके द्वार तक पहुंची है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जा रहा है, वहीं अन्य समस्याओं का भी कुछ दिनों के अंदर ही निष्पादन कर दिया जाएगा। आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसका लाभ राज्य के स्कूली बेटियों को मिलेगा। इस दौरान शिविर में पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक समेत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। फॉर्म मेरे यहाँ आया पशुधन विकास योजना, मेरा सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में आया है और हम लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि जहाँ तक हो सके उसका ऑन द स्पॉट निष्पादन हो जाए। साथ ही साथ आज हमारे यहाँ विधायक जी आए थे, उनके द्वारा कर कमलों हमारे जिला परिषद सदस्य और मैडम के द्वारा उसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया। और कहा कि वह एक मंदिर है, शिक्षा मंदिर, जहाँ से बच्चों का आधार मजबूत होता है, उसका उदाहरण आज इसी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत किया गया है। लोगों की जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्या कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है यह कारगर सिद्ध हो रही है। पूर्व के भांति भी इस बार भी लोगों का यह महसूस हो रहा है कि कुछ पूर्व के जो कैंप लगे थे उसका निष्पादन किया गया है। लगता है उनका भी निष्पादन इसी तरह से होगा और लोग खुश हैं। सदर अंचल के चूंजका में जमीन अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को स्थानीय लोग गोलबंद हुए और प्रशासन से जांच की मांग की। मौके पर ग्रामीणों ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि सीसीएल के कबरीबाद माइन से सटा चूंजका के 16-9 गांव में बाहर की एक निजी कंपनी ने जमीन ले रखी है। कंपनी के कर्मियों ने यहां अपनी जमीन के अलावा समीप से छठ घाट के लिए बने घाट के रास्ते व करबला के रास्ते को भी घेर लिया है। नाला घेरने से समीप के गांव के लोगों को काफी परेशानी होने लगी। इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से भी की गई है और इस मामले में जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की मांग भी ग्रामीणों ने की। बता दें कि इसी कंपनी द्वारा पहले भी तालाब पर कब्जा का प्रयास किया गया था। शिकायत पर प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई भी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इस कंपनी के द्वारा जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है और पूजा पाठ समेत सार्वजनिक जगहों पर भी घेराबंदी करनी शुरू कर दी गई है, जो चिंता का विषय है। आज आप लोग क्या मांग करने आए? हम लोग मांग करने आए हैं कि यहाँ के जो बिहार का आया हुआ कोई कंपनी या किसी को क्या नाम है, सुरेश पासवान या क्या नाम है, शंकर पासवान, उनके द्वारा कुछ ज़मीन को लिया गया था, पता नहीं उधर वो क्या बनाने के लिए, लेकिन वो कुछ 2-4-10-20 कट्ठा ज़मीन को लेकर के और यहाँ पर हमको लगता है 50 एकड़ ज़मीन वो ज़बरदस्ती जिसमें कि घेर लिया, जिसमें कि छठ घाट, आपका कब्रिस्तान, आपका करबला जाने का रास्ता और यहाँ पर शमशान घाट और नदी और सरकार हम लोग सीसल के द्वारा यहाँ बनाया गया तालाब, वो भी सारा घेर लिया है। जो कि हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी हाल में इसको अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और जो भी इसको घेरा है उस पर सरकारी नीति के तहत उसको कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ की जनता आज से नहीं पूर्वज से सीसल के द्वारा हम लोग के द्वारा यहाँ पर रखा गया है जो शमशान घाट या तो छठ घाट। देखिए आज छठ का समय है, पूरे जनता लोग आक्रोशित है, हम लोग कहाँ जाएंगे छठ करने के लिए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने इसको मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और जो भी घेरा है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिडीह कॉलेज रोड के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को 15वीं झारखंड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह पूर्वक हो गया। समापन मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सह बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम सिंह का आगमन हुआ।
एसआईटी गिरिडीह के निदेशक सह जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ने इन्हें अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर इनका स्वागत किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सभी विजेता खिलाड़ी, रेफरी, जज और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि पुरुष वर्ग में बेस्ट बॉक्सर का खिताब पश्चिमी सिंहभूम के मधुसूदन रॉय को दिया गया। वहीं महिला वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की रूपा रजनी को यह खिताब दिया गया। गिरिडीह के मोहम्मद तनवीर को बेस्ट चैलेंजर के खिताब से नवाजा गया। टीम वर्ग में पूर्वी सिंहभूम को दोनों वर्गों में विजय घोषित किया गया। साथ ही धनवाद उप विजेता बना। बताया गया कि इस प्रतियोगिता में कुल 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पुरुष वर्ग से 75 और महिला वर्ग से 25 अभ्यर्थी शामिल थे। इन सब के अलावे कुल 35 रेफरी और जज और 26 कोच आए हुए थे, जिनके सम्मिलित सहयोग से सफलतापूर्वक इस चैंपियनशिप का समापन हुआ। बताया गया कि कविता मेडिकल व अन्य कई प्रतिष्ठानों ने भी इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे नुपुर मैम को थोड़ा ताली बजाओ यार। स्टेट चैंपियनशिप है और खुशी बात यह है कि पहला बार हम लोग टाटा से बाहर निकल के टाटा कुछ सेंटर था, टाटा अथवा वेस्ट सिंहभूम करते थे। अभी पहला बार हम लोग रिमोट डिस्ट्रिक्ट में है। थैंक्स टू विजय जी, इनका स्पॉन्सरशिप भी चलते। थैंक्स स्पेशल टू हिम, ताकि हम लोग गिरिडीह से रिमोट जगह में ये स्टेट चैंपियनशिप करा पाए। अथवा क्योंकि ये बॉक्सिंग अनलाइक एथलेटिक्स बहुत टेक्निकल स्पोर्ट होता है, यहाँ पर आपको स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होता है, रिंग चाहिए होता है, तो ऑफिशियल चाहिए होता है। बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर विजय सिंह एंड हिज टीम एंड हिज इंस्टीट्यूट के सपोर्ट से हम लोग आज रिमोट जगह करा पाए हैं। इसके लिए विजय जी को स्पेशल थैंक यू। आई ऑल्सो वांट टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स। मैं ये भी बोलूँ जितने भी आसपास के लोग हैं इसको तो सपोर्ट करें, बिकॉज ये स्पोर्ट हैज़ अ बिग पोटेंशियल इन द स्टेट। तो थैंक यू और इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए। आप लोग तो हेल्प की प्रमोट करने में इतना रिमोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो आप लोग सपोर्ट का भी दरकार होगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों की याद में शुक्रवार को न्यू पुलिस लाइन पपरमा टाड़ में संस्मरण दिवस मनाया गया। यहाँ एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संदीप सुमन, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थानेदार विनय राम समेत कई अधिकारियों ने शहीद जेडी पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान शहीदों को याद किया गया। इस दौरान एसपी अमित रेणु ने कहा कि हर राज्य जिला में अलग अलग चुनौतियां रहती हैं, लेकिन हर चुनौती का डटकर मुकाबला पुलिस करते हैं। कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में वहां के सुरक्षा बलों व पुलिस कर्मियों के लिए आतंकवाद चुनौती पेश करते हैं, उसी तरह गिरिडीह जैसे जिले में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन हर समस्या का हम डटकर मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में शहीद हुए अधिकारी व जवान हमेशा ही याद किए जाते हैं। आज दिनांक 21/10/2022 को झारखंड राज्य सहित पूरे देश में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जा रहा है। आज वो दिन है जिसमें हम अपने सभी साथीगण जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करते हैं और साथ साथ में याद करते हैं अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, जिसके पालन करने में कभी भी हम पीछे नहीं हटते। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने हमेशा से बहादुरी का परिचय दिया है। हमेशा से ये ऐसा एक स्तंभ रहा है हमारे देश का, ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि अन्य देशों की भी अगर बात करें तो ये एक ऐसा स्तंभ रहा है जिसने लोगों का फेथ लॉ के प्रति, लोगों का फेथ एक जिस समाज के संरचना करना है उसके प्रति जो एक फेथ है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसी के क्रम में कई सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें ड्यूटी इतनी कठिन होती है कि सर्वोच्च बलिदान तक देना पड़ता है लोगों को, और यही दिखाता है कि कितने मुश्किलों से, कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम पीछे नहीं हटते। वर्ष 2022 में भारत में कुल 261 पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान एवं पदाधिकारी शहीद हुए, जिसमें झारखंड के 2 जवान शामिल हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं: आरक्षी 1531 ठाकुर हेम्ब्रम, आरक्षी 725 शंकर नायक,
पुलिस की नौकरी में शुरुआत से ही कठिनाई आती है और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के साथ साथ इस देश की मिट्टी पर कुर्बान होने का जज्बा हम सभी पुलिसकर्मी के पौरुष को परिभाषित करती है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने का सौभाग्य कम साथियों को ही प्राप्त होता है, मगर जब भी कर्तव्य की बलि बेदी पर अपना जान न्यौछावर करने का अवसर मिलता है, हम सभी पुलिसकर्मी कभी पीछे नहीं हैं। मोबाइल छीनने के आरोपी कुलदीप मंडल को बेंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को सिविल कोर्ट में पेश किया। बाद में इसे गिरिडीह जेल भेज दिया गया। भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया जाता है कि ताराजोरी पंचायत के केंद्र ताड़ निवासी संगीता सोरेन बुधवार को ऑटो से गिरिडीह जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार 3 युवक उससे मोबाइल छीनकर भाग निकले। भुक्तभोगी ने थाने में आवेदन देकर मोतीलेदा के परसा टोल निवासी कुलदीप मंडल आदि के विरोध मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना के संवेदक के खिलाफ युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया कि पाइपलाइन का कार्य पूर्व में टुंडी रोड मुख्य मार्ग की सड़क समेत कई पंचायतों में कराया गया था, जिसमें कई जगहों पर पाइप लीकेज की वजह से पानी का बहाव सड़क पर हो रहा था और कुछ ही जगहों पर संवेदक के द्वारा पाइप लीकेज को ठीक कराया गया। लेकिन टुंडी रोड के मोहनपुर में सड़क पर पाइप लीकेज के वजह से 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इस कारण सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर मोहम्मद हसनैन अली ने कहा, गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है। इस मामले को लेकर कई बार पीएचडी विभाग के पदाधिकारी को जानकारी दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक किसी भी तरह से इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। इन्होंने विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं होता है तो युवा कांग्रेस आंदोलन को बाध्य होगी। टुंडी रोड के मोहनपुर में हम लोगों ने कई बार पीएचडी के पदाधिकारियों को शिकायत की कि सड़क पे गड्ढा हो गया है। पानी का रिसाव के कारण जब पिछली बार पाइप का कनेक्शन हुआ तो पानी का रिसाव काफ़ी जगह हो रहा था, उसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी तरह कोई कदम नहीं उठाए जाने से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और इसमें आवाजाही करने वाले लोग इस गड्ढे के कारण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। परसों ही एक गाड़ी की दुर्घटना जिसमें एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और हम समझते हैं कि इस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा, इस तरह से यहाँ पे रोड के किनारे गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है और इसमें किसी भी तरह से शारीरिक क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो मेरा ये मांग है जिला प्रशासन और पीएचडी के पदाधिकारियों से कि गड्ढे को भरवा कर सड़क को दुरुस्त करें ताकि आवाजाही करने वाले लोगों को दुर्घटना का शिकार न होना। इसमें लापरवाही किनका आप लोग मान रहे हैं? पूरी तरह से इसमें जो पाइपलाइन का काम करवा रहे थे इनके संवेदक इनकी और ये पीएचडी विभाग की पूरी तरह से लापरवाही है। सिरसिया के बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में दीपावली के मौके पर रंगोली, तोरण एवं पूजा थाली सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक सुसज्जित आकर्षक रंगोली, तोरण, पूजा थाली का डेकोरेशन किया। नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों ने अपने नन्हे कोमल हाथों से बेहतरीन हस्तकला का प्रदर्शन किया। वहीं कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगोली, तोरण और पूजा थाली से मन को मोह लिया। वहीं कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक
कि छात्रों ने रंग बिरंगे रंगों से रंगी भारतीय संस्कृति की झांकी को अपनी रंगोली एवं आकर्षक साज सज्जा से सजी पूरा थाली के माध्यम से प्रस्तुत किया। मौके पर डीएवी के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों द्वारा निर्मित रंगोली तोरण एवं पूजा थाली की सराहना करते हुए छात्रों को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। बनियाडी कोलियरी में सीसीएल सुरक्षा में कार्यरत जवान की अचानक मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि हजारीबाग जिला के गिद्दी निवासी कुदुस अंसारी की मौत हुई है। हालांकि फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इस वजह से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि सीसीएल सिक्योरिटी में ये गार्ड के रूप में नौकरी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या रही। मोहम्मद कुद्दूस अंसारी कहाँ का रहने वाले? कौन थाना? गिद्दी। जिला कौन पड़ता है? हजारीबाग। कहाँ पे नौकरी करते थे? बनियाडी। गिरिडीह सीसीएल बनियाडी। हाँ। क्या हुआ था? तबीयत खराब हुआ था अचानक। कब से नौकरी कर रहे थे? हो गया भाई यहाँ नौकरी इनका हो गया 2013 से। 2013 से क्या किस चीज़ में थे? सेक्रेटरी। गार्ड के पद पे। कौन है आपके ये? फादर। पिताजी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद तबरेज अंसारी। जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिप अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में वोटिंग के माध्यम से जिला परिषद स्थायी समिति की सभापति समिति का गठन किया गया। इस दौरान कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें कृषि एवं उद्योग समिति के सभापति के तौर पर बैजनाथ महतो, स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति के सभापति उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, योजना एवं निर्माण समिति के सभापति जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, सहकारिता समिति के सभापति सूरज सुमन, महिला शिशु एवं कल्याण के सभापति छोटेलाल यादव, वन एवं पर्यावरण सभापति प्रदीप मंडल, संचार समिति के सभापति हीना मुन्नी देवी निर्वाचित हुए। सभी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करने की बातें कही। इस बाबत जिप अध्यक्ष मुनिया देवी ने बताया कि स्थायी समिति का गठन बड़े ही शांति माहौल में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि सदस्य के रूप में 6 सदस्यों को चुना जाएगा, जिसके बाद आगे कार्यों को किया जाएगा। मौके पर जिप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा समेत कई अधिकारी और जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। जिला परिषद में समिति का 8 समिति का गठन करनी थी, तो बहुत शांतिपूर्वक वोटिंग उनके माध्यम से हुआ है। तो माननीय उपाध्यक्ष जी बताएं, बस से यही है सर। इसी के हम लोग को आगे का सदस्य का रूप में हम लोग का सभापति चुनाव हो गया है, तो सदस्य के रूप में हम लोग का 6 मेंबर को चुनना है और आगे काज करना के बैठक में मेन रूप से हम लोग का ये आपका स्थायी समिति का सभापति का चयन करना था, जिसको विधिवत वोटिंग के द्वारा उसका चयन किया गया, जिसमें 8 हमारे स्थायी समिति है। 8 में से 2 में पदेन अध्यक्ष हमारे जिला परिषद अध्यक्षा हैं और 2 समिति में पदेन अध्यक्ष जिला परिषद उपाध्यक्ष। अब बाकी 4 समिति का चयन करना था, जो आज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। मानदेय को लेकर सहिया संघ ने सदर अस्पताल में किया जोरदार आंदोलन। आक्रोश में दिखी सहिया कर्मी, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को लेकर कई स्थानों पर लगा शिविर। भारी संख्या में ग्रामीणों ने दिया आवेदन। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीणों से शिविर का लाभ उठाने की अपील। चुनजुका में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सरकारी जमीन का किया गया अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश की प्रशासन से मामले की जांच पड़ताल की मांग।
बॉक्सिंग चैंपियनशिप के एसआईटी कैंपस में हुआ समापन। राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी हुए कार्यक्रम में शामिल। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। और पपड़ुआ टांड के न्यू पुलिस लाइन में आयोजित हुआ पुलिस संस्मरण दिवस। शहीद पुलिस कर्मियों को किया गया नमन। पुलिस कप्तान अमित वेणु समेत कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मी रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।